हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू गर्ग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ ज्योति शर्मा। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आज केमिस्ट्री। और जो भी केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एवं मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। देखो, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना ये चैप्टर चल रहा है। इसके हम 2 लेक्चर पहले ही कवर कर चुके हैं, जो कि आज लेक्चर चलने वाला है, 3rd लेक्चर। ये जो है, ये कौन से क्लास का है? ये क्लास 11th का सेक्शन है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक है वो क्या है? डेल एच का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी। डेल एच का निर्माण कैसे होता है, ये जो डेफिनेशन है पहले इसे पढ़ते हैं। देखो, जब एक मूल यौगिक अपने तत्वों से मानक अवस्था में बनता है तो तब जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी गठन। जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे कहते हैं एंथैल्पी गठन। चलो, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो आपको ये दिख रही है इक्वेशन, इसे देखते हैं। ये जो NaCl है, यहाँ पर कह रहा है जब एक मोल यौगिक अपने तत्व से मानक अवस्था में बनता है। ये जो NaCl है, देखो यहाँ पर अगर जो आपको दिखता 2NaCl, तो ये इसके 2 मोल होते। अब डायरेक्ट कुछ भी नहीं दिख रहा, NaCl लिख रहा, तो ये 1 मोल ही है। ठीक है, ये समझ लो कि ये है 1 मोल NaCl है। जो ये 1 मोल NaCl बना है, ये कैसे बना है? सोडियम और क्लोरीन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने से क्या होता बना है। यानी जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जो अट्रैक्ट होते हैं ना, यानी जब अट्रैक्ट होते हैं तो उनके बीच में जो है ऊर्जा रिलीज भी होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब एक मूल यौगिक अपने तत्व से मानक अवस्था में बनता है तब जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, यानी ऊर्जा रिलीज होगी, उसे कहते हैं गठन एंथैल्पी। यानी NaCl के बनने में ना, जो NaCl के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो ही उसी से ही डेल एच का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी होगी। ठीक है, अब जो है अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है? बॉर्न हाबर चक्र। 1 मिनट, इसे भी देखो, ये रिएक्शन तो देख लो। ये क्या है कि देखो, सोडियम है। सोडियम कौन सी फॉर्म में लिया गया है? यहाँ सॉलिड फॉर्म में। प्लस क्लोरीन है, Cl2, यानी हाफ Cl2 है, जो कि कौन सी फॉर्म में? वो गैस की फॉर्म में। यानी इनकी जो करेक्ट फॉर्म होती है ना, जो सोडियम रहता है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। नॉर्मल जो अवस्था में पाया जाता है वो सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और क्लोरीन जो है, आपने सुना होगा, वो गैस होती है नी। और ये जो अपनी शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, और तब जो मॉलिक्यूल बनता है ना, और उनके बीच में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ही होती है गठन एंथैल्पी। ये नहीं है कि ये सोडियम है, यहाँ ये गैस अवस्था में पाया जाएगा। इसकी शुद्ध अवस्था कौन सी है? सोडियम की सॉलिड है, और क्लोरीन की शुद्ध अवस्था कौन सी है? गैस है। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है उसे कवर करते हैं। देखो, यह है बॉर्न हाबर चक्र। क्या होता है? जब कोई आयनिक यौगिक जैसे सोडियम क्लोराइड अपने तत्वों जैसे Na और Cl2 से बनता है, तो इस क्रिया में जो कई तरह की ऊर्जाएं लगती है या निकलती हैं, इन सभी ऊर्जाओं को एक चित्र के क्रम में दिखाने को बॉर्न हाबर चक्र कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसे पहले थोड़ा पढ़ते हैं और फिर इसे एक डायग्राम के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉर्न हाबर चक्र है वो होता क्या है? ठीक है, देखो, ये मैंने अभी लिख दिया था। चलो अब देखते हैं। यह बताता है कि कोई आयनिक यौगिक कितना स्थायी है और उसके बनने में कितनी ऊर्जा लगती है या निकलती है। देखो, NaCl के निर्माण का बॉर्न हाबर चक्र दे रखा है। जो Na है, सोडियम है, वो कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड। और ये जो है ना, ये अभी जो पीछे रिएक्शन पड़ी थी, वो ये सेम टू सेम NaCl, Na सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और हाफ Cl2, यानी 1/2 Cl2 फ्रैक्शन दे रखा है, यानी 1/2 Cl2। और गिव्स आउट, और Cl2 किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। गिव्स आउट NaCl, यानी जो नमक बनेगा वो कौन सी फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में। यह बनने की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। अब देखो, ये बनने की प्रक्रिया जो है कई चरणों में दिखा रखी है। पहली चरण की जो है ऊर्ध्वीकरण, यानी सब्लिमेशन। ये कैसे बनता है? देखो, जो सोडियम है वो ठोस के रूप में होता है, और इसे पहले गैस के रूप में बदलना होता है। क्या
क्या कहा इसने, जो है सोडियम है वो क्या गैस सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में ही रहता है हमेशा, उसे सॉलिड के फॉर्म में से क्या गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जब ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वीकरण ऊर्जा कहेंगे। इसे ऊर्ध्वीकरण ऊर्जा कहते हैं। और इसे हम कैसे लिखेंगे, डेल H1, ठीक है। ऊर्ध्वीकरण को हम कैसे लिखेंगे, डेल H1, यानी ये पहली क्रिया है, ठीक है। फिर दूसरी है आयनिक ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। देखो इसमें क्या होता है, जब सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसे आयनिक ऊर्जा कहते हैं। देखो सोडियम है उसे क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो वो क्लोरीन के पास पहुंचाता है। ये हमने पहले क्लास में ये जो पहला लेक्चर था उसमें कवर कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो सोडियम है वो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो निकलेगा क्या, धनायन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऋणायन क्या, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। यानी जैसे ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन को बाद में क्या, क्लोरीन ग्रहण कर लेगा। तो क्या दे रखा है, जब सोडियम गैस एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे सोडियम है गैस बना दी वो, उसकी क्या Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब सोडियम के पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर क्या है, इसे आयनीकरण ऊर्जा यानी डेल H2 कहते हैं। यानी ये दूसरी प्रोसेस होगी। अब इससे अगली कौन सी आएगी, देखो इससे आगे है बंध विक्षेपण ऊर्जा यानी बॉन्डिंग डिसोसिएशन एनर्जी। अब क्या है, क्लोरीन जो है Cl2 जो है के दो अणुओं के बीच का बंध तोड़ा जाता है। देखो कैसे तोड़ेगा, हाफ Cl2 है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, Cl में, क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करेंगे। हाफ Cl2 है उसे Cl में ही कन्वर्ट करेंगे। इसे क्या करेंगे, जब Cl में कन्वर्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है, इसे बंध विक्षेपण ऊर्जा यानी डेल H3 कहते हैं। डेल H3 यानी 3 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। फिर अगली है इलेक्ट्रॉन अभिलाषा यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, Cl जो है वो गैस की फॉर्म में होता है। अब जो है ये Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने त्यागा था ना, अभी यहाँ पर देखा हमने ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर क्लोरीन जो है इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ये जो सोडियम ने त्यागा था वो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। देख रहे होगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो सोडियम में क्या था, सोडियम Na जो था, ये जो रिएक्शन है इधर तरफ है और इसमें तुम देख पा रहे हो पिछले वाले में ये इस तरह, ये इधर की तरफ है। देखो Na गैस है वो क्या, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। इधर की तरफ क्या है कि क्लोरीन गैस है प्लस क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा इसने, क्या बना, Cl गैस, क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन अभिलाषा कहते हैं, यानी 4th चरण हो गया डेल H4। अब अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, देखो अगला है जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। अब क्या है, अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर ठोस NaCl बनाते हैं। देखो दोनों की क्रियाएं पूरी हो चुकी है, Na पॉजिटिव बन चुका है सही तरीके से और Cl नेगेटिव भी बन चुका है। अब ये दोनों मिलकर NaCl बन जाएगी, NaCl बना देंगे, जो कि कौन सा, जालक ऊर्जा है। अब क्या है, देखो Na पॉजिटिव यानी गैस जो है Cl नेगेटिव गैस गिव्स आउट NaCl यानी सॉलिड बन गया, गैस मिलकर सॉलिड बन गई। इसे जालक ऊर्जा यानी डेल H5 कहते हैं। कुल अभिक्रियाओं की ऊष्मा। अब जो कुल अभिक्रियाएं बनी थी वो क्या थी, डेल HF यानी डेल H का फॉर्मेशन क्या था कि डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4 प्लस डेल H5 था, ठीक है। अब क्या है, कुल ऊर्जा बताती है कि यौगिक बनने में कुल कितनी ऊष्मा लगी है या निकली है। ये जो कुल ऊर्जा बन रही है ना, कुल ऊर्जा है, ये ही तो बताएगी कि जो है कि इसमें बनने में कितनी ऊष्मा लगी है। कुल ऊर्जा बताती है, ये जो कुल ऊर्जा है यही बताएगी कि इस ऊष्मा के बनने में कितनी, यौगिक के बनने में कितनी ऊष्मा लगी है और कितनी निकली है। अब देखो
ये जो है ना, ये जो अभी हमने पीछे प्रक्रियाएं देखी, इनके लिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। देखो अब इन्हें देखते हैं। जो क्रमांकन प्रक्रिया ऊर्जा चिन्ह, ऊर्ध्वाधर अवशोषित, हमने पहले पॉइंट में हमने देखा। देखो ये वाला जो पहला पॉइंट है ऊर्ध्वीकरण, इसमें हमने सोडियम को क्या करा था, सोडियम को ठोस से गैस में कन्वर्ट करा था। पर ये जो सोडियम है ये किसकी फॉर्म में है, पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। क्लोरीन होता है ना नेगेटिव, यानी ऊर्ध्वीकरण में क्या था, सोडियम था, यानी पॉजिटिव था, धनात्मक था, और आयनीकरण में भी धनात्मक था। और क्या विक्षेपण में आ गया था नेगेटिव साइन। देखो बंद, ऊर्ध्वीकरण के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखा है, और आयनिक अवशोषण के लिए भी पॉजिटिव, बंध विक्षेपण के लिए भी पॉजिटिव दे रखा है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, देखो कौन से, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किस में कर रहे हैं, इस वाले चरण में, यहाँ तक तो पॉजिटिव ही है। अब जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तब उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण मुक्त नेगेटिव, और जालक निर्माण मुक्त उसके लिए भी नेगेटिव है। शुरुआत में कई चरणों में ऊर्जा लगती है और पदार्थ को अलग करने और आयन बनने में। अब अगले जो है, अगले डेफिनेशन, नहीं अभी तो यही है। देखिए, लेकिन अंत में जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ते हैं तो बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। देखो पहले कुछ चरणों में क्या ऊर्जा लग रही थी, और जब NaCl बनता है ना, तब जब दोनों मिलकर जुड़ते हैं तब क्या है, बहुत सारी मात्रा में वो जो है ना एनर्जी रिलीज होती है। देख रखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। यही ऊर्जा यौगिकों को स्थिर बनाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये दे रखा है, ये जो डायग्राम है ना, आपको दिख रहा है ये जो डायग्राम, ये पहले क्या हो रहा था, Na से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना है, क्या है, ऊर्ध्वीकरण। कौन सा था, डेल H1। और फिर Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था, यानी आयनन ऊर्जा। फिर क्या है कि क्लोरीन जो हाफ Cl2 जो है एक क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा था, यानी ऊर्जा, ये जो है इसका बंध का विक्षेपण, बंधन विक्षेपण ऊर्जा। फिर क्या था, ये क्लोरीन, ये जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन था उसे ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अभिलाषा, यानी इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन अभिलाषा। फिफ्थ क्या था कि सोडियम जो है ना, ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, ये दोनों मिल रहे हैं। देखो ये जो सोडियम बना था एंड में, ये जो बना था और ये जो बना था, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर NaCl यानी जालक ऊर्जा बना रहे हैं। अब क्या है, डेल HF इजकल टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4 प्लस डेल H5। ये जो प्रोसेस है ना, ये भी दिखाना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे, चलो चलते हैं, एक बार इसे कर लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो अब हमारा दूसरा रूल स्टार्ट हो गया, फेजान का नियम। यह बताता है कि किसी आयनिक यौगिक में संयोजकता क्यों और कब आती है। संयोजकता बंध अभी हमने पढ़े नहीं है, कल के लेक्चर में स्टार्ट होंगे, पर आयनिक यौगिक तो हम कवर कर चुके हैं ना। ये यही बताया कि किसी आयनिक यौगिक में जो संयोजकता बंध क्यों और कब आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो परिभाषा क्या है, फैजान का नियम कहता है कि किसी आयनिक बंध में संयोजकता की मात्रा धनायन और ऋणायन के गुणों पर निर्भर करती है। धनायन और ऋणायनों के गुणों पर निर्भर करती है। देखते हैं अब क्या है अगली, जैसे उनका आकार, आवेश, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। अगली क्या है, फैजान के नियम, संयोजकता बढ़ने वाले कारण। देखो संयोजकता तब बढ़ती है जब, देखो धनायन छोटा या अधिक आवेश वाला होता है। सेकंड है, ऋणायन बड़ा और अधिक आवेश वाला होता है। या तो धनायन छोटा होना चाहिए या ऋणायन बड़ा होना चाहिए, और साथ में इनके पास आवेश अधिक होने चाहिए। अब क्या है कि मुख्य 3 नियम, ये जो फैजान्स का नियम है ना, फैजान्स रूल है ना, इसके 3 नियम है। पहला धनायन के लिए है, धनायन जितना छोटा और अधिक आवेश वाला होगा उतनी ही अधिक संयोजकता होगी, क्योंकि छोटे आयन इलेक्ट्रॉन
को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, बादल को ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ऋणायन जितना बड़ा और अधिक आवेश वाला होगा उतनी ही अधिक संयोजकता होगी, और क्योंकि बड़ा आयन आसानी से विकृत हो जाता है। अब देखो थर्ड है कि धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। अगर धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो NH2 Np6 ND10, देखो n की जगह पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस तरीके से जो भी ये n है ना, इनके स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है, यानी स्यूडो नोबल गैस है तो संयोजकता अधिक होगी। अब देखो इस नियम को याद रखने का आसान तरीका है कि छोटा धनायन पॉजिटिव और छोटा धनायन प्लस बड़ा ऋणायन दोनों मिलकर अधिक संयोजकता। देखो उसमें भी क्या हो रहा था, देखो छोटा धनायन के साथ क्या अधिक छोटे धनायन के साथ भी हम देख रहे थे, यहाँ पर छोटा धनायन ले रहे थे तब भी उसका आवेश अधिक होना चाहिए था और तभी उसकी संयोजकता अधिक होती। इसमें ऋणायन भी बड़ा ले रहे थे और उसका आवेश अधिक ले रहे थे तो उसकी भी संयोजकता अधिक हो रही थी। यानी ऋणायन और धनायन, ऋणायन हमें कैसा लेना है, बड़ा, और धनायन छोटा, तब जाके संयोजकता अधिक होगी। ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। अब देखो उदाहरण से समझिए। अब देखो LiCl और NaCl में जो है Li पॉजिटिव छोटा है और LiCl में संयोजकता अधिक होती है। MgCl2 और NaCl Mg2 पॉजिटिव का आवेश अधिक, क्योंकि MgCl2 में संयोजकता अधिक होती है। इन दोनों में से देखो, यहाँ ऊपर वाले में से इन दोनों में से कौन सा है, ये जो LiCl, ये जो LiCl है, LiCl और NaCl, इन दोनों में से किसकी है, LiCl की संयोजकता अधिक है। ये MgCl2 और NaCl2, इन दोनों में से किसकी संयोजकता अधिक है, MgCl2 की, है नी। ये दे रखी है, किस लिए है, देखो MgCl2 जो है इसमें संयोजकता अधिक क्यों है, क्योंकि Mg2 पॉजिटिव है, इसका आवेश अधिक होता है। अगली है LiCl3 और NaCl पॉजिटिव। ये जो है LiCl3 और NaCl, ये इन दोनों में से Al3 की Al3 जो है ये छोटा होता है। Al3 जो है इन दोनों में से Al3 जो है वो छोटा होता है, और छोटा होगा तो अधिक आवेश क्या है, ये धनात्मक है। धनात्मक का आवेश क्या, धनात्मक का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, तो इसी वजह से आवेश भी अधिक होगा। और ऋणात्मक होगा जो उसका आवेश ऋणात्मक होगा उसका आकार बड़ा होना चाहिए। ये धनात्मक है तो छोटा है, और छोटा होगा धनात्मक और ऋणात्मक बड़ा होगा तो आवेश अधिक होगा। और इससे क्या होगा, LiCl3 में सबसे ज़्यादा संयोजकता, इन दोनों में से LiCl3 में संयोजकता। अगला है ध्रुवण का अर्थ क्या है। जब धनायन किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन बादल को खींचता है या विकृत करता है तो इस प्रक्रिया को ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कहते हैं। जब धनायन किसी ऋणायन के इलेक्ट्रॉन बादल को खींचता है, धनायन किसी ऋणायन को खींच रहा है, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन बादल को खींच रहा है या फिर उसे विकृत यानी चौड़ा कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, ध्रुवण। इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, देखो क्या है, जितना इसमें ही इसी का टॉपिक है, जितना अधिक ध्रुवण होगा उतनी ही अधिक संयोजकता स्वभाव यौगिक में आ जाएगी। अगला क्या है, संयोजकता बढ़ाने वाले कारण प्रभाव। देखो छोटा धना अभी ये जो कवर करा था ये तो वही है, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है कि छोटा धनायन होगा तो संयोजकता अधिक होगी, अधिक आवेश वाला धनायन होगा तो संयोजकता अधिक होगी, बड़ा ऋणायन होगा तो संयोजकता अधिक होगी, अधिक आवेश वाला ऋणायन होगा तो संयोजकता अधिक होगी, और d ऑर्बिटल वाला धनायन होगा तो संयोजकता अधिक होगी। ये सारे दे रखे हैं। आज के लिए इतना ही, कल और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।